कि हल्की धूप ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी थी कि पश्चिमी दिल्ली के एक घर से आई खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक साथ तीन लाशें, एक परिवार का सुकून, एक नौकरानी की जिंदगी और इंसानियत, सब कुछ एक खौफनाक वारदात की भेंट चढ़ गया। 1 नवंबर 2022 मंगलवार का दिन, जब बाकी दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थी, उसी वक्त एक घर में चाकुओं से गोदकर तीन जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। चारों तरफ सिर्फ खून के छींटे, डर की गूंज और ढेरों सवाल हवा में तैर रहे थे। कौन थे ये लोग, क्यों किया गया उनका बेरहमी से कत्ल? और सबसे बड़ा सवाल, इस खूनी खेल के पीछे कौन था? इस रहस्य से भरे हत्याकांड की परतें खोलने के लिए हमें उस घर की दीवारों के पीछे छुपी कहानी में झांकना होगा। एक ऐसी कहानी जो साजिश, शक और सनसनी से भरी हुई है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2022 मंगलवार की सुबह ठीक 9:15 पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम की शांति एक घनघनाते कॉल से टूटी। कॉल उठाते ही ऑपरेटर को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। हरिनगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर में एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, यानी उस मकान में चोरी की वारदात हुई है। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम अलर्ट मोड में आ गई और बिना वक्त गवाए मौके की ओर रवाना हो गई। कुछ ही देर में जब टीम 4 मंजिला मकान के दरवाजे तक पहुंची और अंदर दाखिल हुई, तो सामने जो मंजर था उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। असल में यह मामला चोरी का नहीं बल्कि कत्ल का था, वो भी तीन कत्ल का मामला था। पुलिस जब घर के भीतर दाखिल हुई तो सबसे पहले पहली मंजिल से एक शख्स की लाश बरामद हुई। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पार्किंग एरिया से 2 महिलाओं की लाश मिली। ये नज़ारा दिल दहला देने वाला था। तीनों का बेरहमी से कत्ल किया गया था। हत्यारे ने तेजधार हथियार से बार बार वार किए थे, मानो सिर्फ जान लेना मकसद नहीं था, बल्कि कोई गहरी नफरत भी छुपी थी। घर के हर कोने में खून के धब्बे, टूटी चीजें और बिखरा हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि अंदर क्या खौफनाक मंजर बीता होगा। पुलिस ने बिना देर किए पूरे मकान को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। अशोक नगर के उस सन्नाटे में डूबे मकान से पुलिस को 3 लाशें बरामद हुईं, एक मर्द और 2 औरतें। पहली लाश की पहचान कारोबारी समीर आहूजा के रूप में हुई। समीर आहूजा अपनी पत्नी शालू आहूजा और 3 साल की नन्ही बेटी के साथ इसी घर में रहते थे। कपड़ों और प्रॉपर्टी के बिजनेस में सक्रिय समीर ने तकरीबन 1 साल पहले विकासपुरी के बुडेल्ला इलाके से यहां आकर ठिकाना बनाया था। पड़ोसियों के मुताबिक समीर ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, शायद अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उनकी पत्नी शालू एक ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, यानी वो भी कामकाजी थीं। दूसरी लाश उन्हीं की थी, शालू आहूजा, जो अपने पति के साथ पार्किंग एरिया में खून से लथपथ मिली थीं। लेकिन तीसरी लाश ने केस को और पेचीदा बना दिया। ये थी सपना, जो आहूजा परिवार के घर में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। वो शालू के बिल्कुल पास उसी पार्किंग एरिया में मृत मिली थी। तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस खौनी पहेली में एक मासूम सी राहत की झलक दी। मकान के एक कमरे में 3 साल की बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि कातिलों ने उस मासूम को छुआ तक नहीं था। वो बच्ची, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। पुलिस ने बच्ची की काउंसलिंग करवाई और फिर उसे फरीदाबाद में रहने वाले एक नजदीकी रिश्तेदार के हवाले कर दिया। इधर पुलिस को यह भी पता चला कि हत्या से कुछ घंटे पहले ही पूरा परिवार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक फंक्शन में शामिल होकर लौटा था। इसका मतलब ये था कि कातिलों ने न सिर्फ समय चुना था, बल्कि हर मूव पहले से सोच समझकर प्लान किया था। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने सोमवार रात को घर की रेकी की थी। दरअसल उनका इरादा उसी रात कत्ल करने का था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि समीर और शालू घर पर नहीं हैं, वो बिना वारदात किए लौट गए। पुलिस को शुरुआती जांच में ही शक हो गया था कि ये कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि कातिल परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे ये साफ हो गया था कि मामला महज चोरी का नहीं, दुश्मनी और गहरी रंजिश का है। कोई ऐसा था जिसने भीतर की बातें, रूटीन और हर चीज पर नजर रखी थी, और जब सही मौका मिला उसने वार किया, सिर्फ बदले के लिए। तीनों लाशों का पंचनामा करने के बाद पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
अब वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने घर के हर कोने की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी थी। तभी एक अहम सुराग उनके हाथ लगा। घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने डीवीआर तलाशनी चाही तो पता चला कि कातिल वारदात के बाद न सिर्फ घर से निकल गए बल्कि सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे। ऐसा करना दिखाता था कि वे सिर्फ कातिल नहीं थे बल्कि स्मार्ट प्लानर भी थे। लेकिन पुलिस की किस्मत ने तब साथ दिया जब एक सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लग गई जो पड़ोस में लगे एक कैमरे से मिली थी। इस फुटेज ने केस की जांच को एक नया मोड़ दे दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था करीब सुबह 8 बजे दो युवक दो अलग अलग बाइकों पर सवार होकर समीर आहूजा के घर की तरफ जाते हैं। और फिर ठीक सुबह करीब 9 बजे वही दोनों बाइक सवार बड़ी ही नॉर्मल चाल ढाल में वहां से निकलते नजर आते हैं। अब पुलिस के पास वक्त, चेहरा और एक मोटा अंदाजा था और यहीं से तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ ली। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी पुलिस की थ्योरी भी अब और मजबूत होने लगी थी। शुरुआती साक्ष्यों और घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस को पूरा यकीन हो चला था कि इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले महज दो लोग नहीं थे। कम से कम 4 से 5 लोग इस वारदात में शामिल थे, जिनमें से कुछ अंदर घुसे और कुछ बाहर निगरानी में थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि घर से कैश, ज्वेलरी, एक आईफोन, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान भी गायब था। यानी कत्ल के बाद हत्यारों ने घर की बाकायदा तलाशी ली और जो भी कीमती चीज हाथ लगी उसे समेटकर चलते बने। अब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही थी कि कहीं ये पर्सनल रंजिश के साथ साथ लूट की प्लान्ड वारदात तो नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, कातिल कौन है और आखिर ये खून खराबा क्यों हुआ। चूंकि समीर आहूजा प्रॉपर्टी के बिजनेस से भी जुड़े थे, पुलिस ने उनके आसपास के लोगों को खंगालना शुरू किया जिनसे उनका लेन देन हुआ करता था, जो उनके क्लाइंट या कलीग रहे थे। हर किसी पर नजर रखी जाने लगी। साथ ही जो चेहरे सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर नजर आए थे उन पर पुलिस की नजरें टिकी हुई थीं। इसी बीच एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने केस को एकदम मोड़ दिया। पुलिस को एक इनपुट मिला जिसके बाद तफ्तीश तेज हो गई। इलाके के लोग इस हत्याकांड से गहरे सदमे में थे। उनका कहना था कि अशोकनगर जैसे शांत मोहल्ले में पहली बार इतनी भयानक वारदात हुई है। कई लोगों ने बताया कि समीर और शालू कुछ ही महीने पहले इस इलाके में रहने आए थे और ज्यादा लोगों से उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था। शालू ने हाल ही में एक सैलून शुरू किया था और कुछ ही हफ्ते पहले सपना नाम की मेड ने उनके घर में काम शुरू किया था। पुलिस ने इन जानकारियों के आधार पर अपनी जांच की दिशा तय की और कुछ ही घंटों में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान 19 वर्षीय सचिन और 21 वर्षीय सुजित के तौर पर हुई। और जब शाम को उनसे पूछताछ शुरू हुई तो इस तिहरे हत्याकांड का पूरा सच धीरे धीरे सामने आने लगा। पूछताछ के दौरान जब सचिन और सुजीत ने जुबान खोली तो जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। इन दोनों ने खुलासा किया कि समीर आहूजा, उनकी पत्नी शालू और मेड सपना का कत्ल किसी लूट या तात्कालिक गुस्से में नहीं किया गया था, बल्कि यह पूरी वारदात एक सुनियोजित बदले की आग का नतीजा थी। जैसे जैसे पुलिस ने इन दावों की पड़ताल की, सच्चाई के तार जुड़ने लगे। शालू, जो घर के साथ साथ अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती थीं, वहां एक लड़की और उसका प्रेमी काम करते थे। लेकिन उनके काम को लेकर कुछ समय से शालू बेहद नाराज थी। कहा जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले शालू ने किसी बात को लेकर उन दोनों को बुरी तरह डांटा, बेइज्जत किया और नौकरी से निकाल दिया। बस यहीं से शुरू हुई एक घातक साजिश। अपमान और गुस्से की आग में जलते उस प्रेमी जोड़े ने तय कर लिया था कि वो शालू से बदला लेंगे और सिर्फ उससे नहीं बल्कि पूरे परिवार को मिटा देंगे। उन्होंने अपने कुछ जान पहचान के लोगों, जिनमें सचिन और सुजीत शामिल थे, को साथ जोड़ा और एक खूनी योजना बनाई। सचिन और सुजीत ने पुलिस को वो खौफनाक सच बताया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे दोनों दो बाइक पर सवार होकर समीर आहूजा के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही जैसे इनका गुस्सा फट पड़ा। घर में घुसते ही इन लोगों ने तेजधार चाकुओं से हमला बोल दिया। पहला निशाना बने समीर आहूजा, जो उस वक्त पहली मंजिल पर थे। आरोपियों ने उस पर लगातार कई वार किए और वहीं उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद वो नीचे उतरे जहां शालू पार्किंग एरिया में मौजूद थी। उन्होंने उसे भी बुरी तरह चाकुओं से गोद डाला, इतनी बेरहमी से कि पूरा फ्लोर खून से लाल हो गया। लेकिन ये खून खराबा यहीं खत्म नहीं हुआ। जब ये दोनों घर से कीमती सामान समेटने में लगे थे तभी 28 वर्षीय नौकरानी सपना अचानक वहां आ गई। घर का मंजर देखकर वो कांप उठी, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या मदद के लिए चिल्ला पाती, कातिलों ने उसे भी दबोच लिया और वही चाकू उसकी तरफ घुमा दिए। कुछ ही पलों में सपना भी दम तोड़ चुकी थी और उसकी लाश भी पार्किंग एरिया में छोड़ दी गई। 3 कत्ल, 10 मिनट और एक मासूम बच्ची जो उसी घर में सोती रह गई, बिल्कुल अनजान की उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। करीब 1 घंटे के भीतर इस खूनी खेल को अंजाम देकर आरोपी घर से निकल भागे। जाते जाते उन्होंने कोई सबूत ना बचे, इसके लिए घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी निकाल लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि अब कोई उनका चेहरा नहीं देख पाएगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक कैमरा जो शायद उनकी निगाह से बच गया था, उसी में उनकी तस्वीरें कैद हो चुकी थीं और यही फुटेज पुलिस के हाथ लग गई। इसी क्लू के आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सचिन और सुजीत को धर दबोचा। मगर कहानी का सबसे खतरनाक चेहरा, इस खौफनाक प्लान का मास्टरमाइंड प्रेमी जोड़ा, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। अब तक सिर्फ मोहरे पकड़े गए थे, लेकिन वो दिमाग जिसने इस खेल की स्क्रिप्ट लिखी थी, अब भी छिपा बैठा था। पुलिस की टीमें लगातार रेड कर रही थीं, संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी, लेकिन प्रेमी युगल अब तक रडार से बाहर थे। कहानी खत्म करे उससे पहले थोड़ा सपना की कहानी भी जान लेते हैं। सपना एक सरल और मुस्कुराती जिंदगी का नाम थी। उसकी सहेली पार्वती बताती है कि वह बेहद मिलनसार और मेहनती लड़की थी। करीब 8 महीने पहले उसे इस कोठी में काम मिला था और तब से वह परिवार की तरह इस घर से जुड़ गई थी। पार्वती की आंखें भर आती हैं जब वह कहती है उसकी हत्या बिल्कुल बेवजह की गई और बदकिस्मती से उसी वक्त मैं भी उस घर में काम करने आ गई थी। डीडीयू अस्पताल के बाहर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हुए सपना का एक रिश्तेदार कहता है, हमारे परिवार के कई सदस्य इसी इलाके के अलग अलग घरों में काम करते हैं। सपना भी कोठी में सफाई और खाना बनाने जाती थी। हर दिन सुबह 8 बजे वह अपने छोटे से बैग के साथ मुस्कुराते हुए निकलती थी, कभी किसी से शिकायत नहीं किया। जैसे ही वारदात की खबर इलाके में फैली, वहां काम करने वाले दर्जनों हेल्पर घटनास्थल पर जमा हो गए। उस भीड़ में हर आंख एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर सपना ने किसी का क्या बिगाड़ा था। सपना के पति एक मैकेनिक हैं और उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से ताल्लुक रखता है। परिजनों ने बताया कि सपना अपनी 4 साल की मासूम बेटी का भविष्य संवारने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह बड़ी बड़ी कोठियों में सफाई का काम करती ताकि बेटी सेजल को कभी किसी चीज की कमी न हो। रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी वह जल्दी उठी, सेजल के टिफिन में उसकी पसंद की चीजें रखीं, बालों में रिबन बांधी और स्कूल भेजा। लेकिन ये सुबह एक आम सुबह नहीं थी। इस बार वह लौटकर अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिल सकी। सपना पिछले 6 सालों से अपने पति संदीप माथुर और बेटी के साथ तिहाड़ गांव में किराए के मकान में रह रही थीं। उनका दिन सुबह सवेरे काम पर निकलने से शुरू होता, 3-4 घंटे मेहनत के बाद वे घर लौट आती थीं, हमेशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। सपना के जीजा जीवाराम रुंधे हुए गले से कहते हैं, सपना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो आज सेजल के लिए आखिरी बार टिफिन तैयार कर रही है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, सच कहूं तो उसका जीने का मकसद ही सेजल थी। परिजन बताते हैं कि सपना की सबसे बड़ी चाहत थी कि सेजल पढ़ लिखकर कुछ बने। बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए ही उसने ये काम चुना था। धूप हो या सर्दी, हर दिन कोठियों में सफाई करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। अब सपना नहीं रही, लेकिन उसके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, उस मासूम सेजल का क्या होगा। उसके पालन पोषण की सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। वहीं मासूम बेटी को मां के बारे में देर रात तक कुछ नहीं बताया गया। सपना के भाई मनोज कुमार के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। गांव में रह रहे उनके भतीजे आदित्य का फोन आया और बस एक वाक्य में उनकी जिंदगी की नींद हिल गई। सपना अब इस दुनिया में नहीं रही। मामले की जानकारी मिलते ही मनोज नोएडा से सीधे तिहाड़ गांव पहुंच गए, जहां उनकी बहन सपना पिछले 6 सालों से किराए पर रह रही थी। मनोज बताते हैं कि सपना की शादी 7 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सपना और संदीप अपने सपनों को हकीकत में बदलने दिल्ली आ गए थे। संदीप मैकेनिक का काम करता था और सपना ने बेटी सेजल की खातिर घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। मनोज की आंखें उस पल को याद करके नम हो जाती हैं जब उन्होंने अपनी बहन का शव देखा। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। वे कहते हैं उसके शरीर पर चाकू के कई निशान थे और गला रेता हुआ था। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, यह एक हैवानियत थी। पत्नी का शव देखकर संदीप पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अब वह अपनी नन्ही सी बेटी को कैसे बताए कि उसकी माँ अब कभी टिफिन नहीं बनाएगी, कभी दुलाते हुए स्कूल नहीं भेजेगी। इस दर्द के बीच सपना के जीजा जीवाराम की बात दिल को चीर जाती है। बड़े लोगों की रंजिश के चक्कर में सपना का परिवार तबाह हो गया। इधर सपना के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था, तो उधर पुलिस भी इस जघन्य वारदात की तह तक जाने में जुट गई। जांच में तेजी आई और सुराग मिलने शुरू हुए। पुलिस ने आरोपियों सचिन और सुजीत की निशानदेही पर समीर आहूजा के घर से चोरी किया गया iPhone 13 बरामद कर लिया। वही फोन जो वारदात के दिन गायब हो गया था। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया आला-ए-कत्ल भी पुलिस के हाथ लगा। एक और चौंकाने वाला सबूत मिला, खून से सना हुआ एक तौलिया जो घटनास्थल से बरामद किया गया और अब उसे फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया। हर एक सुराग, हर एक निशान अब एक बड़े रहस्य को उजागर करने की ओर बढ़ रहे थे। फरार चल रहे आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए। पुलिस सूत्रों का कहना था कि मुख्य आरोपी ज्यादा दिनों तक कानून से बच नहीं पाएंगे। पुलिस का दावा था कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।